दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बरसात का दिन है और बहुत सारे किसान भाई परेशान हैं। उनके तालाब की मछलियाँ बार बार मर जाती है। बरसात के दिनों में यह समस्या बहुत ही आम है। दोस्तों बहुत सारे किसान भाई जो नए होते हैं, मछली पालन की शुरुआत करते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि बरसात का समय जो है मछली पालकों के लिए एक बहुत ही अधिक सावधानी रखने का समय होता है। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों को जानकारी के अभाव के कारण वह अपने मछलियों को मरने से नहीं बचा पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक जानकारी देंगे कि बरसात के दिनों में अपने मछलियों को मरने से कैसे बचाएं। दोस्तों उपचार पहले ही कैसे कर दिया जाए उनके मरने से पहले, क्या क्या सावधानी हमें बरसात के दिनों में रखनी है। अगर मछलियाँ बार बार ऊपर आ जाती है तब क्या करें। तालाब का पानी का रंग अगर अधिक हरा हो जा रहा है बरसात के दिनों में तब क्या करें। क्या इलाज है इसका, सभी के बारे में आपको हम इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको यह जानकारी दे देना चाहते हैं कि जब भी आप मछली पालन कर रहे हो, बरसात की शुरुआत जब भी हो, तो आप सबसे पहले बरसात के शुरुआत से पहले आप तालाब में अच्छे से चूने का इस्तेमाल कर दें। कभी भी ये इंतज़ार ना करें कि हमारी मछलियों में बीमारी आएगी या मछलियों में कोई दिक्कत आएगी तब हम चूने का इस्तेमाल करेंगे। बरसात आने से पहले ही अगर आप चूने का इस्तेमाल कर देते हैं अच्छी मात्रा में, तो आपके तालाब में समस्या नहीं आएगी। तो बरसात के दिनों में बरसात आने से पहले आपको चूने का इस्तेमाल कर देना है, जिससे बरसात में समस्या नहीं आएगी तालाब में। दोस्तों बरसात के दिनों में हमें सबसे अधिक इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे तालाब में सुबह के समय में मछलियाँ एक दो भी मछलियाँ ऊपर आकर सांस लेती है या बहुत सारी मछलियाँ ऊपर आकर सांस लेती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है। आसमान में बादल लगा हुआ रहता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है धूप न निकलने के कारण। तो आपको क्या करना है कि सावधान हो जाना है और चूने का इस्तेमाल उसमें भी करना है। और साथ में कोशिश करें कि आप ऑक्सीजन बनाएं, यानी कि आप पानी को तोड़ने का कोशिश करें जिससे तालाब में ऑक्सीजन बनेगी। तो इसलिए आप बोरवेल का पानी या किसी भी सुविधा से जब आप पानी तालाब में डालते हैं तो उसे 5 फीट 6 फीट 10 फीट ऊपर से डालें, जिससे पानी ऊपर से नीचे जब भी गिरेगा तो एक फोर्स के साथ गिरेगा, जिससे पानी टूटेगी और ऑक्सीजन बनेगा। दोस्तों तीसरी चीज़ ये है कि बरसात में आपको अपने तालाब का भ्रमण हमेशा करते रहना है। आपको तालाब पे जाते रहना है। अगर देखना है कि एक भी या दो मछलियाँ तालाब के ऊपर आ गई है मरकर, तो आपको सावधान हो जाना है। ऐसा नहीं कि एक दो मछलियाँ मरकर आती है तो आपको सावधान नहीं होना है, आप निश्चिंत रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक दो मछलियाँ अगर तालाब के ऊपर मर कर आ जाती है तभी आपको उसमें इलाज करना है। एक तो है कि मछलियाँ बीमारी से मरती है और दूसरी ऑक्सीजन के कारण। तो आपको पहले चेक करना है कि शरीर पर कोई निशान है या नहीं। शरीर पर कोई निशान नहीं है तो समझिए कि वो बीमारी के कारण नहीं मरी है, ऑक्सीजन के कारण मरी है। ऑक्सीजन के कमी के कारण उनके गलफड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं और कभी कभी गलफड़े ख़त्म हो जाते हैं पूरी तरह से। वो सांस लेते लेते इतना परेशान हो जाते हैं कि उनके गलफड़े गल जाते हैं, तो वो भी ऑक्सीजन की कमी का निशानी है। कोई भी दाग ऐसा गलफड़े के सामने हो तो समझिए कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रही है। तो आप जियोलाइट ये सब का इस्तेमाल करके तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी को दूर करके आप मछलियों को मरने से बचा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनका तालाब बहुत पुराना होता है और बरसात अधिक होने के कारण वो अपने तालाब को सुखा नहीं पाते हैं। तो बरसात का पानी रह जाता है और ऐसे भी पानी रह जाता है 2-3 सालों तक। लोग अपना हार्वेस्टिंग करते रहते हैं और सीड नया डालते रहते हैं, लेकिन तालाब को सुखाते नहीं हैं। जिससे क्या होता है कि तली का जो मिट्टी होता है वो सड़ जाता है और उसके कारण अमोनिया नीचे बनने लगता है। जब भी आप फीडिंग करते हैं तो सभी मछलियाँ भोजन नहीं कर लेती है, यानी कि कुछ फीड नीचे बच जाता है जो गलकर अमोनिया बना देता है, मिट्टी को ख़राब कर देता है पूरी तरह से। तो आपको क्या करना है कि अगर अमोनिया के कारण कॉमन कार्प, मृगल ये सब मरती है खासकर, अगर मर रही है तो आप जियोलाइट या अमोनिया कम करने वाली दवाई आप डाल सकते हैं। और बरसात ख़त्म होने के बाद जब भी तालाब का पानी सूखेगा तो आपको क्या करना है कि 15 दिन से 20 दिन तक धूप में तालाब को सूखने के लिए रख देना है, उसमें पानी नहीं डालना है फिर। और तालाब का एक लेयर मिट्टी यानी कि 1 फीट से भी कम मिट्टी कटवा दें और फिर उसमें आप अगले साल से चूने डालकर मछली पालन शुरुआत करें। दोस्तों हर साल कोशिश करें कि 15 से 20 दिन तक के लिए तालाब को सूखने दें और अगर संभव हो तो एक परत मिट्टी कटवा दें, जिससे क्या होगा कि तालाब एक बार फिर से आप
उत्पादक लायक हो जाएगा और फिर से आप मछली पालन उसमें कर सकेंगे। तो मछलियों के मरने के ये सब कुछ कारण है दोस्तों। बरसात में मछलियों के मरने का खास कारण है कि आसमान में बादल लगा रहता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, धूप नहीं निकलती है। तो आप सुबह के टाइम में अगर पानी चला देते हैं तालाब में 5 फीट 6 फीट ऊपर से और शाम में एक बार चला देते हैं तो मछलियों का ऐसे मरना कंट्रोल हो जाएगा।